गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा आपके इनवैलिड क्लिक्स के ऊपर। कुछ लोग ऐसा मैसेज कर रहे थे कि उनका जो इनवैलिड क्लिक है वो बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब से मैंने जो है कुछ वीडियोज बनाए परचेस ट्रैफिक, यानी कि आप जब ट्रैफिक को जो है टेबला, आउटब्रेन जैसी कुछ पॉपुलर वेबसाइट से खरीदते हो, वहाँ पर आपको इनवैलिड का ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। इस वजह से जो है आप सभी लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी वो जब ट्रैफिक को परचेस करने पे आ रही थी, तभी जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैसेजेज आए और मुझे कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट किया। देखिए, इनवैलिड आने का जो आप रीज़न समझते हो कि आपने जहाँ से परचेस किया ट्रैफिक, सिर्फ वही हो सकता है, ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, तो इस वीडियो में ओवरऑल हम सिर्फ इनवैलिड के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि वो 3-4 रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से जो है आपका इनवैलिड करता है। इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो पेमेंट्स में इनवैलिड करते हैं आपके पेमेंट्स, उसके मैं पहला रीजन तो आपको बता दूं कि आप सभी लोग जब भी ट्रैफिक को परचेस करते हैं तो आपके माइंड में आता है कि हो सकता है कि बोट ट्रैफिक की वजह से जो है हमारा जो है इनवैलिड कटा होगा। ठीक है, आप बिल्कुल इसको कह सकते हो क्योंकि गूगल जो है मल्टी लेयर्ड अप्रोच को अपनाता है, जिसकी वजह से जो है वो अपने एडवर्टाइजर्स का जो लॉस होता है उसको बचाता है। इसी वजह से गूगल जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है। यहाँ पे दोस्तों, आपने अगर बोट्स की ट्रैफिक को जो है अगर आप पहचान सकते हैं तो आप अपने कुछ टूल्स को यूज कर सकते हैं जिसके जरिए जो है आप बोट ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाद में देखेंगे तो भी आपका इनवैलिड कर जाएगा, जबकि आपके पास ह्यूमन ट्रैफिक आ रहा है, आपने ट्रैफिक को परचेस किया है, ह्यूमन ट्रैफिक आ रहा है, फिर भी आपका जो है इनवैलिड कर जाता है। अब आप वहाँ पे सोचते हो कि यहाँ पर इनवैलिड कैसे कट गया, जबकि हमने तो कोई बोट नहीं भेजा था, हमारा ह्यूमन ट्रैफिक था। तो आपके बोट ट्रैफिक के साथ नहीं है प्रॉब्लम, है आपका जो ट्रैफिक आया है, जो यूजर्स आए हैं वेबसाइट पर, वो आपकी एड्स के साथ जो है एंगेज हुए कि नहीं। अगर आपका जो एड्स पे क्लिक करने के बाद यूजर्स विजिट करता है, जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी लगाई है ऐड, वहाँ पे विजिट करता है और वहाँ से तुरंत वापस आ जाता है, तो ऐसे में उसको एक एक्सीडेंटल क्लिक माना जाता है। तो आपने जो पहला रीजन सोचा कि क्लिक बोट्स की, यानी कि बोट्स की वजह से जो होता है, जो क्लिक आता है, वो तो रीजन है, ठीक है, ये आपका इनवैलिड कटेगा। लेकिन एक दूसरा रीजन भी होता है एक्सीडेंटल क्लिक की वजह से। अगर आपकी वेबसाइट पर एक्सीडेंटल क्लिक आया तब भी आपका इनवैलिड कटेगा, तो ये आपका दूसरा रीजन होता है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि अगर आप कोई टूल्स का यूज करते हो, अगर आप खुद से जा करके क्लिक करते हो अपने एड्स के ऊपर जिससे कि आप उसकी CPC को बढ़ा सको, ऐसा करके, तो भी वो इनवैलिड के अंदर ही आता है। तो आपको जो है ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है, आपको ट्रैफिक जब ट्रैफिक आपकी जो रहेगी वो अगर एंगेज होगी एड्स के साथ, तभी आपको जो है पैसा मिलेगा। और उसका कुछ ड्यूरेशन होता है, 5-6 सेकंड 10 सेकंड एंगेज हो जाए तो आपको उसका पैसा मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल क्लिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सीडेंटल क्लिक्स ऐसे आता है कि जैसे वेबसाइट पे मल्टीपल एड्स लगाए जाते हैं, 4-5 एड्स होते हैं जो लगाए जाते हैं। उन एड्स पे जब ट्रैफिक आता है वेबसाइट पे तो एक्सीडेंटल क्लिक हो ही जाता है, क्योंकि 4-5 एड्स अगर हेडर सेक्शन में लगे हुए हैं, ऊपर की साइड लगे हैं, तो जब भी कोई विजिटर वेबसाइट पे विजिट करता है तो ऑटोमेटिक जो है वो क्लिक हो जाता है ऐड, और वो विजिटर नॉट इंटरेस्टेड होता है उस पार्टिकुलर ऐड में, जिसकी वजह से आपको जो है उसका कमीशन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको इसको बचाना है तो आप कैसे कर सकते हो कि आपको इनवैलिड क्लिक्स ज़्यादा ना आए, आपके पैसे बचें। देखिए, ज़्यादा एड्स का प्लेसमेंट करना जो है आपकी मजबूरी है अगर आप ट्रैफिक को परचेस करते हैं। अगर आप ट्रैफिक को परचेस नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक आ रहा है, तो आप 2-3 एड्स को, 4 एड्स को लगाइए, वो भी आर्टिकल के लेंथ के अकॉर्डिंग लगाइए। जैसे 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो 3-4 एड्स लगा दीजिए, 3 एड्स तक, और ऑटो एड्स को ऑन कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो अपने एड्स को जो है शो कर देगा। ठीक है, और अगर आप ट्रैफिक को परचेस कर रहे हैं तो सजेशन है कि आप नीचे एड्स को कम लगाइए, ऑटो एड्स को डेफिनेटली ऑन कीजिए अगर आप ट्रैफिक को परचेस कर रहे हैं। और अगर आप हेडर सेक्शन में एड्स को लगाते हैं तो 2-3 एड्स लगाइए, आपको ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे। नीचे आप मैनुअल एड्स का प्लेसमेंट मत कीजिए, क्योंकि जो ट्रैफिक परचेस करते हैं उनका जो रिटेंशन होता है ऑडियंस का, वो एक्चुअली क्या रहता है कि ऐसा डेटा निकला है कि 30-40% तक आपके आर्टिकल्स को पढ़ा जाता है। ओवरऑल ऐसा रिजल्ट आया है, मतलब एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक रिसर्च हुई थी, तो 30-40% मतलब सारा कंटेंट जो है ऊपर की तरफ होता है। तो ऊपर जो एड्स आपके शो होंगे उसमें ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इस वजह से जो है आप ऊपर के एड्स लगाइए 2-3, और थोड़ा सा दूर दूर करके ऐड लगाइए। ऐसा नहीं है कि आपका इनवैलिड जो है सिर्फ जो 2-3 रीजन मैंने बताया उसी की वजह से आएगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी बता रहा हूँ कि अगर आप एड्स को बहुत क्लोजली लगाओगे तो वहाँ पर एक्सीडेंटल क्लिक्स होने की संभावना ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ से भी आपको जो है इनवैलिड आएगा, तो आपको ये अवॉइड करना है। ठीक है, ऑटो एड्स को मस्ट ऑन कर दीजिए, उससे आपको ज़्यादा रिजल्ट आएगा। तो फिर अगर आप ये सब चीज़ें अपनाते हो तो डेफिनेटली आपका जो है इनवैलिड
बचेगा। और बोट ट्रैफिक की बात करूंगा तो बोट ट्रैफिक को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि सभी वेबसाइट से ट्रैफिक मत परचेस कीजिए। बहुत सारे लोग बोट ट्रैफिक दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको नुकसान होगा, ठीक है। टैबला और ब्रेंड जैसी पॉपुलर वेबसाइट से आप ट्रैफिक ले सकते हो, और यहाँ से बहुत सारी वेबसाइट्स ले रही हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लो तो टायर 1 कंट्री का लो, आपको जो है वहाँ से अच्छा रिजल्ट आएगा और वहाँ से पेमेंट आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। वैसे सबसे कम संभावना लोडिंग में होती है, लेकिन उससे ज़्यादा होती है आपके आर्बिट्राज में, और सबसे ज़्यादा होती है ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो आर्बिट्राज करिए, बाकी लोडिंग को अवॉइड कीजिए, और आप जो है ऑर्गेनिक पे भी काम कीजिए, ठीक है। सो होपफुली गाइस कि आपको इनवैलिड के बारे में समझ में आ गया कि इनवैलिड आपका क्यों कटता है। आप इस प्रोसेस को अपनाइए और अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज कीजिए कि ट्रैफिक परचेस करने से ही इनवैलिड आता है, ये गलत है। आपको 2-3 रीजंस तो बताएं, आप उनको चेक कीजिए, वो भी होता होगा, ठीक है। थोड़ा सा एड्स को आप दूर दूर लगाइए, हेडर में 2-3 ऐड लगाइए दूर दूर, और अवॉइड कीजिए एक्सीडेंटल क्लिक्स को, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड लोगों को वेबसाइट पे मत लाइए, नहीं तो आपके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी वेबसाइट जो है डीमोनेटाइज भी हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा नॉट इंटरेस्टेड लोग आएंगे और आपके ज़्यादा डॉलर्स बनेंगे तो आपके अकाउंट बैन हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट करके जाइए कुछ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।